और इसी के लिए मैं आगे इनवाइट करूंगी एक ऐसी शख्सियत को जो कि अगर बात करूं तो उनके हस्बैंड डॉक्टर है, वो खुद मेडिकल स्टोर को संभालते हुए आज इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि PQC क्वालिफाइड कर चुकी हैं और उन्होंने अभी की अगर बात करूं तो उन्होंने 12,000 PV भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो उनके मुंह से उनकी ही जुबानी उनकी कहानी सुनेंगे। तो बिल्कुल समय को न बर्बाद करते हुए आप सबकी जोरदार जानदार शानदार तालियों के बीच मैं स्वागत करती हूँ ब्रजेश देवी जी का। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस माइके में। वेलकम टू यू। वेलकम विजय जी, वेलकम 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 मोस्ट वेलकम। एवरीडे 1 PM JRCM। सभी को मेरा नमस्कार JRCM। और मैं इस मंच पे जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हैं और सारी मेरी अपराजिताएं मैम, मेरी गुरु माएं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और अपने आदरणीय TC सर और BC सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार मायका दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां हम महिला आगे बढ़कर एक अपनी पहचान बना सकती हैं। तो हम TC सर और BC सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रियंका मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सोल हमारे जीवन में लाने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राठी सर का, विपिन राठी सर का, और नूतन मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनसे हम बहुत मोटिवेट होते हैं, उनसे हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरा परिचय, नाम ब्रजेश देवी, मैं हरिद्वार से हूँ, हरिद्वार में रहती हूँ और पार्ट टाइम हाउस वाइफ हूँ। पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीख रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ मिलकर और आगे बढ़ रही हूँ। मैं अपनी थोड़ी सी कहानी अपने बचपन की बताना चाहूंगी। हम 4 बहन और 1 भाई, मैं दूसरे नंबर की सिस्टर हूँ। तो मेरा भाई सबसे छोटा है और मैं ये कहना चाहूंगी, इसलिए बताना चाहूंगी अपने बचपन की, क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, बहुत इच्छा थी। लेकिन एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं था और बहुत सारी परेशानियां थी। गांव से 15 किलोमीटर दूर स्कूल थे, तो जैसे तैसे थोड़ी बहुत पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे पढ़ना है। मेरे पापा ने कहा ठीक है, और मैंने हाई स्कूल किया और उसके बाद इंटर भी किया। तो वहाँ कोई अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाता था और सब ये सोचते थे कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी। और मैंने कदम उठाया, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले उस गांव की मैं पहली लड़की थी जिसने 10th पास किया। उसके बाद सभी ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, आगे पढ़ना शुरू किया, तो सभी पढ़ने लगी और आगे बढ़ने लगी। फिर 2007 में मेरी शादी हो गई और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं। तो मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आ गई। ससुराल में सब बहुत अच्छे थे, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। तो सभी की सपोर्ट थी, बहुत कुछ सब अच्छे से चल रहा था। और शादी के 1 साल बाद में डॉक्टर साहब हरिद्वार आ गए और मैं गांव में रहती थी। जब तक RCM हमारे जीवन में नहीं था, हमें RCM के बारे में भी नहीं पता था। तो मैं गांव में रहती थी और ये हरिद्वार में रहते थे। उसके बाद मेरे जीवन में मेरी बेटी आई और उसके बाद बेटा, ऐसे ही चलता रहा। और ये हरिद्वार रहते थे और मैं गांव में रहती थी। और उसके बाद 3-4 साल के बाद मैं भी हरिद्वार आ गई और हरिद्वार आने के बाद ऐसी जीवन चलता रहा। तो उसके बाद RCM बिजनेस हमारे जीवन में आया। डॉक्टर विक्रम आर्य जी के माध्यम से हमारे जीवन में RCM बिजनेस आया। हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कोई सिस्टम है जिसमें हल्दी मिर्ची खाने से पैसा आ सकता है। तो पहले तो मेरे हस्बैंड भी इस बिजनेस को नहीं करना चाहते थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे किसी चक्कर में नहीं पढ़ना, मुझे बिजनेस नहीं करना, जो अपना काम है मेडिकल स्टोर वो काफी है। ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद में मेरी भी एक छोटी सी कहानी है कि मेरे हस्बैंड को विश्वास का बहुत चैलेंज उनके साथ रहता है, बहुत परेशानियां रहती हैं, बहुत दिक्कत रहती हैं। तो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा चैलेंज है और उन्हें बहुत ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। उनके चेस्ट में पेन रहता था अक्सर ही, एकदम से उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। हमने बहुत जगह इलाज भी
किया, जोलीग्रांट से उनका इलाज चला, सारी जांचें भी कराई तो उसमें फेफड़ों में उनके इन्फेक्शन था। ऐसे ही चलता रहा, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए और जब घर में बीमारी होती है तो पैसे का भी बहुत अभाव होता है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। जोलीग्रांट से इलाज चला, फिर डॉक्टर साहब विक्रम जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। वे हमारे पास आते रहते थे और हमसे संपर्क रखते रहते थे और मुझे भी समझाते थे कि आप इस बिजनेस को कर सकती हो। तो वे हमारे संपर्क में रहे, फिर उनको सारा पता है, वे हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। तो फिर एक जगह मेरे हस्बैंड को कैंसर घोषित कर दिया। उनको ये कह दिया कि कैंसर है और इनके पास 15 दिन है। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मेरे पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई। मैं सोचती थी कि अब मैं क्या करूंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा क्या होगा। ना ही खाने का मन करता था, ना बोलने का मन करता था। मैं बहुत परेशान रहने लगी, किसी से भी नहीं बोलती थी और बहुत, लेकिन मन में एक विश्वास था कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे हस्बैंड ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। एक विश्वास था ईश्वर पे, परमात्मा पे कि हमारे साथ सब अच्छा होगा। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, जीवन के संघर्ष उतार चढ़ाव चलते रहे। फिर आरसीएम बिजनेस में हम काम करते थे, इतना नहीं करते थे, हल्का फुल्का काम मेरे हस्बैंड करते थे और मीटिंग सेमिनारों में भी हम जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था, ये कभी कभी मुझे भी सेमिनार में लेके जाया करते थे, तो मैं ये सोचती थी कि वहाँ रॉयल्टी अचीवरों का सम्मान देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि हमारी भी रॉयल्टी आए और हमारा भी ऐसा सम्मान हो। और बस मैं प्रोडक्ट यूज करती थी। मैं ये सोचती थी कि बस महिलाओं का काम है घर में बैठ के खाना बनाना और अपने बच्चों को संभालना, और हस्बैंड का काम है बाहर से लाना। बस मन में ऐसा था, फीलिंग ऐसी थी कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और काम करना शुरू किया धीरे धीरे, तो ऐसे ही चलता रहा। और फिर नूतन मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सोल के बारे में जिनसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो जब से ये किसोल आया, समझ में आया कि हाँ, जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने भी किसोल पे काम करना शुरू किया, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस सिस्टम को करना शुरू किया और अपने मेडिकल स्टोर के साथ साथ मैं अपने प्रोडक्टों को भी सेल कर। मैम आप म्यूट हो गई हैं, ब्रजेश जी। जी फिर से म्यूट हो गई है मैम। इस काम करना शुरू किया किसोल पे अपने काम के साथ साथ, और हम आगे बढ़ने लगे। और कहते हैं कि कपल हैं तो सफल है। मैंने भी अपने हस्बैंड का फुल सपोर्ट दिया और काम करना शुरू किया। पहले तो ऐसा लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन फिर ना परवाह करते हुए कि हमने जब ठान लिया हमें करना है तो करना है। कहते हैं मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो हमने काम करना शुरू किया और फिर हमारी रॉयल्टी आई, रॉयल्टी का सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली और आगे बढ़ते रहे। और आगे आगे टेक्निकल की तैयारी है, हमें टेक्निकल करना है। और किसोल की सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं किसोल के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ और आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे और आगे भी हमें बहुत अच्छा काम करना, बहुत अच्छे लेवल पे जाना है। और 1 PM की वजह से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी हर दिन 1 PM में जितनी हमारी अपराजिता टीम है, सबकी नई नई स्टोरी से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो नई नई कहानियां हमें सुनने को मिलती है, तो हमें भी ऐसा लगता था कि हमारी भी एक दिन 1 PM में कहानी आए। और आज हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपनी कहानी बताने का। तो हमने भी काम करना शुरू किया, अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी अपनी पंक्तियों के साथ कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, बढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना नया अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लगातार, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम विश्वास के साथ लगातार लगे रहेंगे, लगन के साथ, तो हमें एकदम से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक दिन हमें कामयाबी जरूर जरूर मिलेगी। धन्यवाद मैम, आपने मुझे मौका दिया।